अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर विल बी फाइन। तो आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्या हैं? दोनों सेल हैं, सेल की टाइप्स हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। लेकिन उनमें जो एक सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल से ऑर्गेनिज्म मिलकर बनते हैं। बाकी जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों सेल के दरमियान में क्या डिफरेंस है और कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन सेल के साथ मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कौन से जो हैं, कौन सा सेल की टाइप है। तो जो प्रो है, प्रो की मीनिंग हमें पता है क्या है? अर्ली। और जो कैरियोट है इसकी मीनिंग है न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सेल विथ इन प्रीमिटिव न्यूक्लियस। वो सेल जिसका जो है जिसका सेल जो प्रीमिटिव सेल हो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इससे प्रीमिटिव सेल से क्या मुराद है? डेट इज द जेनेटिक मटीरियल do not closed in न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो जेनेटिक मटेरियल है इन सेल के अंदर वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो उनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये इसका मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। प्रोकैरियोटिक सिंपल में हम ये कह सकते हैं कि वो सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। जो यू है इसकी मीनिंग होती है ट्रू, और कैरियोटिक की मीनिंग अभी हमने पढ़ी क्या थी? न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस। मतलब जो है ट्रू यानी कंप्लीट, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है इनके पास एक कंप्लीट जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज जेनेटिक मटेरियल इज क्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज होगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए और जीन्स वगैरह जितनी भी हैं वो किसके अंदर क्लोज होंगी? वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्लोज होंगी। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट। इसके अंदर इज़ एब्सेंट। इसके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर, मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं इसके अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट। इसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके अलावा इन दोनों सेल के अंदर क्या डिफरेंस है? नंबर 3 पर चले देखते हैं। They do not have true nucleus because their genetic material is not associated with a protein। इसके अंदर जो है एक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं पाया जाता। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं मौजूद होता। मतलब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। उनका मतलब जेनेटिक मटेरियल का उसके प्रोटीन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, अब वो प्रोटीन कौन सा है? वो प्रोटीन हमारे पास हिस्टोन कहलाता है। हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और आगे जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दे डू नॉट हैव ट्रू क्रोमोसोम। इनके अंदर जो है ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन जो हिस्टोन है इनके साथ कोई भी एसोसिएट नहीं करता है।
अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में ये सब कैसे होता है। इनके अंदर जो है दे हैव ट्रू क्रोमोसोम, इनके अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये हायर एनिमल्स के अंदर होते हैं। उनका जो है रिप्रोडक्शन है या जेनेटिक मटीरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोटली जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए जो है यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली आएंगे ऑलमोस्ट आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ गए बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी एग्जांपल हैं हमारे पास, जितने भी हायर एनिमल्स हैं या हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, ये सब किस सेल से मिलकर बनते हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। ये हमने सीखा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रीमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साथ जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटीरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक कंप्लीट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्योंकि उनका जितना भी जेनेटिक मटीरियल है वो प्रोटीन जो हिस्टोन है उनसे एसोसिएट नहीं करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एग्जांपल पढ़ा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक जितने भी हायर एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई है वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक चीज़ पाई जाती है वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल Nucleoid is the genetic material in prokaryotic cell in concentrated। जेनेटिक मटीरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है वो कहलाता है न्यूक्लियोइड, और ये हमेशा कंसनट्रेटेड में होता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोइड, जो कि क्या है, जेनेटिक मटीरियल है प्रोकैरियोट का। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर एक और प्रोसेस पाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मीजोजोम। अब देखते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है। इट इज़ द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो जाती है। वो किस लिए फोल्ड होती है, वो हेल्प करती है, डेट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होना सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या करती है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन इजीली हो जाती है एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो जाता है। मीजोजोम क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो जाती है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, जिससे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आसानी से हो जाता है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑल अबाउट यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।